Hello students, today I am going to discuss about carbocations, carbanions and free radicals. बेटा ਅੱਜ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे कि carbocations की ਹੁੰਦੇ ਆ, carbanions की ਹੁੰਦੇ ਆ and free radicals की ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ठीक है। ਬਟ carbocation, free radical and carbanions ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ डिस्कस करांगे कि ਇਹ carbocation, carbanions and free radical जनरेट किद्दां ਹੁੰਦੇ ਆ, मतलब ਇਹ बनदे किद्दां आ। तो देखो बेटा ਆਪਾਂ ऑर्गेनिक ਦੇ ਵਿੱਚ कैमिकल रिएक्शन जो लिखते हैं असी की लिखते हैं आप एक रिएक्टेंट लेंदे हैं और रिएक्टेंट तो की बना देंगे आप प्रोडक्ट बना देंगे, ठीक है। हुण देखो बेटा कभी भी रिएक्टेंट डायरैक्ट प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट नहीं होगा। सब तो पहला की होगा रिएक्टेंट किहदे विच कन्वर्ट होगा, इंटरमीडिएट, ठीक है जी, इंटरमीडिएट्स दे विच कन्वर्ट होगा। क्योंकि देखो कभी भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट दे विच डायरैक्ट कन्वर्ट नहीं हुंदा। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे विच साडे कोल एक शॉर्ट लाइफ स्पीशीज बनदी आ जिन्हों असीं की बोलदे आ इंटरमीडिएट्स। जो साडा इंटरमीडिएट हुंदा है बहुत ही अनस्टेबल हुंदा है, ठीक है। ये साडे कोल अनस्टेबल इंटरमीडिएट्स हुंदा जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दे इन बिटवीन बनदा आ। बेटा देखो ਜਦੋਂ ही साडी रिएक्शन दे विच इंटरमीडिएट बनूगा और डायरैक्ट किहदे विच कन्वर्ट हो जाऊगा, प्रोडक्ट दे विच। लेकिन जो इंटरमीडिएट आ बहुत घट टाइम दे लई बनदा है, इहदी लाइफ हुंदी आ अबाउट 10⁻⁻⁶ सेकेंड, मतलब बहुत घट टाइम लई बनदा और जिद्दां ही बनूगा उद्दां ही ये प्रोडक्ट दे विच कन्वर्ट हो जाऊगा, ठीक है। ये बहुत ही अनस्टेबल हुंदा और दिस इज वेरी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव हुंदा है क्योंकि इमीडिएटली इन्हें प्रोडक्ट बनाना हुंदा, इस करके बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुंदा। और इहदी खास गल ये हैगी आ कि जो इंटरमीडिएट हुंदा यही डिसाइड करूगा कि प्रोडक्ट की बनदा पिया साडी रिएक्शन दे विच। आपां लिख सकदे हां इंटरमीडिएट इज दैट स्पीशीज which decide the product। अगर बेटा देखो ਆਪਾਂ इंटरमीडिएट चेंज कर दिता, साडे जो प्रोडक्ट हैगा रिएक्शन दे विच वो चेंज हो जाऊगा, ठीक है। तो देखो इंटरमीडिएट्स केड़ी-केड़ी टाइप से हो सकदी आ, कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन, नाइट्रीन एंड बेंजाइन। तो बेटा आज दे लेक्चर च ਅਸੀਂ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट्स पढ़ांगे केड़े-केड़े, कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस एंड फ्री रेडिकल्स, ठीक है। बेटा आज दे टॉपिक च ਅਸੀਂ पढ़ांगे मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकेटाइंस, कार्बेनाइंस एंड फ्री रेडिकल्स। मतलब ਅੱਜ ਅਸੀਂ अपने लेक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ कार्बोकेटाइंस बारे पढ़ना, किद्दां जनरेट ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ और ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ कार्बेनाइंस ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ और ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ फ्री रेडिकल्स ਕਿੱਦਾਂ जनरेट ਹੁੰਦੇ ਆ और ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ डिस्कस करांगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो बेटा आप रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाया, ठीक है। हुण क्वेश्चन इत्थे ये पैदा हो रहा कि साडा रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन च बनदा किद्दां आ, किस तरह बनदा। देखो बेटा ऑर्गेनिक दे विच जो बेसिकली रिएक्शंस हुंदियां उन्हां दे विच की हुंदा, जो पुराने बॉन्ड हैगे वो ब्रेक हो जांदे आ और जो नवे बॉन्ड हैगे आ वो बन जांदे आ, ठीक है। जदों रिएक्टेंट दे पुराने बॉन्ड ब्रेक हो गए साडे कोल रिएक्शन इंटरमीडिएट बनूगा, ठीक है। और रिएक्शन इंटरमीडिएट की बना दूगा, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट दे विच साडे कोल नवे बॉन्ड बनदे आ, ये असीं चंगी तरह जानदे आ, ठीक है। तो देखो बेटा बॉन्ड दी जो फिजन हुंदी आ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दे विच बॉन्ड नूं जदों असीं ब्रेक करदे आ आपां किन्ने तरीके नाल ब्रेक कर सकदे आ, दो तरीके नाल आपां बॉन्ड फिजन करवा सकदे आ। फर्स्ट होमोलिटिक फिजन, सेकंड इज हेट्रोलिटिक फिजन, ठीक है। ਆਪਾਂ दो तरीके की फिजन पढ़ते हैं। फिजन मतलब ब्रेकिंग, बॉन्ड असी किस तरह ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट इज होमोलिटिक, सेकंड इज हेट्रोलिटिक फिजन। तो बेटा देखो होमोलिटिक फिजन नूं असी सिमेट्रिकल फिजन भी बोलते हैं और हेट्रोलिटिक नूं असी अनसिमेट्रिकल फिजन भी बोलते हैं। आप एग्जाम्पल्स लेके स्टडी करांगे कि होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन हुंदिया की आ। तो बेटा देखो फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ांगे होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन दे विच आप लवांगे एक कार्बन। वी नो दैट कार्बन इज द टेट्रावैलेंट, इहदा मतलब कार्बन 4 बॉन्ड बनाऊगा
ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਐਟਮ ਲਿਆ, ਉਹ ਐਟਮ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ Z, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਫਿਜ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਗੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ और जो एटम असी Z लिया हैगा, इन्हां दोनों दी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ऑलमोस्ट एक दूजे दे क्लोज होगी, ठीक है। असी बोल सकते हैं इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ऑफ Z एटम इज वेरी क्लोज टू इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ऑफ कार्बन, ठीक है। तो देखो बेटा इहदे विच देखो साडे कोल एक कार्बन और एक Z दे विच बॉन्ड बनिया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ Z ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ, ਸਿਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਐਟਮਸ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਰਬਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। Z ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਨੀ ਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਾਰਬਨ हाइड्रोजन 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 और एक साडे कोल की आ गया कार्बन ते इलेक्ट्रॉन्स, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो एक इलेक्ट्रॉन आ रहा, इट मींस ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस Z एक इलेक्ट्रॉन्स। ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਔਡ ਨੰਬਰ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ। देयरफॉर ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ, ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, a species in which carbon has odd number of electrons। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ odd number of electron ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ। ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਹੈਟਰੋਲਿਟਿਕ ਫਿਜ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਹੈਟਰੋਲਿਟਿਕ ਫਿਜ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਟਰੋਲਿਟਿਕ, ਹੈਟਰੋ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ, मतलब जो हुण साडे एटम दे विच जो इलैक्ट्रॉन्स होने आ ना, वो की होगे, सेम डिस्ट्रीब्यूशन उन्हां दी नहीं होगी। आपां इहनूं एग्जांपल दे नाल पढ़दे हां। फॉर एग्जांपल मेरे कोल एक कार्बन है बेटा, वी नो दैट कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਲੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 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 ਔਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਟਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫॉर एग्जांपल X, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ अगर कार्बन और X ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿविटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਟਰੋਲਿਟਿਕ ਫਿਜ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ X ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਦੈਨ ਕਾਰਬਨ, ਕਿ ਜੋ X ਹੋਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਕਾਰਬਨ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਟਮ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ कार्बन और X ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੌਂਡ और ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ और ਇੱਕ X ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। और here X is the more electronegative। बेटा देखो here X is the more electronegative, तो जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ਦਾ, एक इलेक्ट्रॉन X ਦਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, X, क्योंकि X ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਰਬਨ हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन और दोनों इलेक्ट्रॉन X दे कोल गए। ਇਹਦਾ मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, X ਕੋਲ। मतलब X ने अपना इलेक्ट्रॉन, सॉरी कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन X ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, X ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਾਰਜ ਕਿਹੜਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। तो देखो बेटा की हो रहा, कार्बन ते जो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इनू असीं बोलते हैं कार्बोकेटाइन्स। आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, ए स्पीशीज इन विच कार्बन हैज पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकेटाइन्स। असीं उहनूं की बोलांगे, कार्बोकेटाइन्स। तो बेटा सानू हुण ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਟਰੋਲਿਟਿਕ ਫਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈਟਰੋਲਿਟਿਕ ਫਿਜ਼ਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਆ
ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫॉर एग्जांपल Y ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। तो देखो बेटा की हो रहा, जो Y हैगा सी ये मान के चलना कि जो Y हैगा इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। अगर Y एटम कार्बन तो घट इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो की होगा, ये जो कार्बन एंड Y दे विच इलेक्ट्रॉन्स हैगे आ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किहदे कोल चले जाणगे, कार्बन दे कोल चले जाणगे, क्योंकि कार्बन इत्थे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आ Y एटम दे नालों। और की हो जाऊगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने वाल ट्रांसफर करूंगा और साडे कोल प्रोडक्ट च की बनूगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। और चार्ज किहड़ा आ गया साडे कोल, नेगेटिव, प्लस वाई ते किहड़ा चार्ज आ जाऊगा साडे कोल, पॉजिटिव। जदों कार्बन ते नेगेटिव चार्ज आंदा उहनूं असीं की बोलदे आ, कार्बोकेटाइन्स। अपनी डेफिनेशन लिख सकते हैं, अ स्पीशीज इन विच कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्ब एनाइंस। ठीक है, की आ गया साडे कोल, कार्बन दा नेगेटिव चार्ज, इनू असीं की बोलांगे, कार्ब एनाइंस। ठीक है बेटा जी। तो देखो आपां बॉन्ड फ्यूजन च की पढ़िया, होमोलिटिक फ्यूजन, हेटेरोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक मतलब सिमेट्रिकल और हेटेरोलिटिक मतलब अनसिमेट्रिकल क्लीवेज। तो होमोलिटिक फ्यूजन दे विच असीं की पढ़िया, साडे कोल की बनदे आ, किहड़ा इंटरमीडिएट बनूगा, फ्री रेडिकल। और बेटा हेटेरोलिटिक दे विच साडे कोल की बनूगे, कार्बोकेटाइन्स एंड कार्बोनाइन्स। हुण आपां इहनूं डिटेल च स्टडी करांगे कि कार्बोकेटाइन्स दी स्टेबिलिटी की हुंदी है और इहदे करैक्टर्स की हुंदे हैं। ठीक है बेटा जी। हाँ जी बेटा, हुण आपां डिटेल च स्टडी करांगे कार्बोकेटाइन्स बारे। ठीक है, आपां कार्बोकेटाइन्स की हुंदे आ ये तां असीं पढ़ लिया और सानूं ये भी पता चल गया कि हेटेरोलिटिक फ्यूजन दे नाल कार्बोकेटाइन्स बनदे आ। आपां हुण इन्हां दे करैक्टर्स स्टडी करांगे। तां आपां हुण एक बार दोबारा एग्जांपल लैंदे आ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, पहला असीं जनरल रिएक्शन कीती सी, एक्स वाई जेड एटम बनिया सी। हुण आपां इत्थे एक पर्टिकुलर एटम लवांगे जिहड़ा सच दे विच कार्बन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फॉर एग्जांपल क्लोरीन। ठीक है, वी नो दैट here chlorine is a more electronegative than carbon। तो की होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन दे कोल चले जाएंगे और की आ जाऊगा साडे कोल, हाइड्रोजन 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 प्लस Cl। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन अपने वाल ट्रांसफर किए बिकॉज दिस इज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन दे किहड़ा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इनू असीं की बोलांगे, कार्बोकेटाइन्स। ठीक है बेटा जी। देखो केड़े-केड़े कार्बोकेटाइन्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव, CH3 सॉरी। ठीक है, किन्ने कार्बन है साडे कोल, 1 2 एंड 3 कार्बन। इहदा मतलब 3 लिए आपां की लिखांगे, प्रोपाइल, कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल CH3 CH पॉजिटिव CH3, किन्ने कार्बन साडे कोल, 3 कार्बन। ठीक है, लेकिन हुण जो पॉजिटिव चार्ज है दोनों कार्बन दे इन बिटवीन लगा, इन्हू असीं बोलांगे आइसो प्रोपाइल कार्बोकेटाइन। ओके जी। नेक्स्ट देखो, फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। देखो अगर आपां इस कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज लगा सकते हैं तो इनू आपां की बोलांगे, एलाइल कार्बोकेटाइन। क्योंकि बेटा देखो अगर साडे 2 कार्बन दे विच डबल बॉन्ड आंदा तो उसके अगले वाले कार्बन ते अगर पॉजिटिव चार्ज आऊगा उन्होंने असीं बोलांगे एलाइल कार्बोकेटाइन्स। ठीक है जी। इदा किन्ने सारे कार्बोकेटाइन्स असीं बना सकते हैं, ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन हो गया, ठीक है, मिथाइल कार्बोकेटाइन हो गया। आप एक होर बना लेने हैं, देखो CH3 CH2 पॉजिटिव, 2 कार्बन मतलब इथाइल कार्बोकेटाइन्स। ठीक है, तो देखो बेटा जी हुण आपां इन्हां दे करैक्टर पढ़ांगे। ठीक है, कार्बन दे पॉजिटिव चार्ज, इहदा मतलब इहदे कोल बैलेंस इलेक्ट्रॉन किन्ने होणगे, काउंट करदे आपां पहला, किन्ने सिग्मा CH बॉन्ड आ, 1 सिग्मा CH बॉन्ड, 2 सिग्मा CH बॉन्ड, 3 सिग्मा CH बॉन्ड, मतलब किन्ने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक अगर साडे कोल 3 सिग्मा CH बॉन्ड बन रहा और एक सिग्मा बॉन्ड च किन्ने इलेक्ट्रॉन्स होंदे आ, 2। इहदा मतलब टोटल किन्ने होगे साडे कोल, 1 2 3 4 5 6, कि आ जाओगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी।
ਸੈਕਿੰਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਗਮਾ CH ਬੌਂਡ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਮਾ CH ਬੌਂਡ ਆ? 1 2 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब हाइब्रिडाइजेशन की होगी sp2 2 + 1 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और थर्ड ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ज्योमेट्री। ठीक है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ज्योमेट्री की होगी बेटा देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਿਗਮਾ CH ਬੌਂਡ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਗਮਾ CH ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ 1 ਸਿਗਮਾ CH 2 ਸਿਗਮਾ CH 3 ਸਿਗਮਾ CH। ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਸਿਗਮਾ CH ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੌਸ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੌਸ ਕੀਤੇ ਆ? p ऑर्बिटल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ठीक है। हेयर इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग। कौन लेके चला गया सी इलेक्ट्रॉन? क्लोरीन। ਇਹਦਾ मतलब कार्बन ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਮਿਸਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਲੇ p ऑर्बिटल्स है गया एक अबव द प्लेन हो गए और दूसरा बिलो द प्लेन। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਦੀ ज्योमेट्री की होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर। और अगे देखो बेटा साडे कोल फोर्थ ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੌਸ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਚਲੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਇਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਸ਼ਰੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਫੈਕਟ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ रेजोनेंस। ठीक है। और सेकंड हाइपर कंजुगेशन। थर्ड इज इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेटा देखो जो भी सानू क्वेश्चन आ गया ना कि दसो किहड़ा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल आ ਅਸੀਂ सिर्फ की चेक करना ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ चेक कर लेना। अगर ਸਾਡੇ ਕੋਲ कार्बोकेटाइन ਦੇ ਵਿੱਚ रेजोनेंस इफेक्ट लग ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ मतलब ਉਹ ਵਾਲਾ कार्बोकेटाइन सब तो ज्यादा स्टेबल होगा। सेकंड ਅਸੀਂ चेक करांगे हाइपर कंजुगेशन। थर्ड ਅਸੀਂ चेक करांगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है। मान लो कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ कुछ इदां दी एग्जांपल आ ਸਾਨੂੰ तीन एग्जांपल्स आ गई एक च रेजोनेंस लग रही है एक च हाइपर कंजुगेशन और एक च इंडक्टिव इफेक्ट। ਅਸੀਂ फर्स्ट प्रेफरेंस किहनू देनी आ? रेजोनेंस नू। जिस मॉलिक्यूल जिस कार्बोकेटाइन च रेजोनेंस होगी वो ਸਾਡੇ ਕੋਲ सब तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो ਆਪਾਂ फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टर्शरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन और प्राइमरी कार्बोकेटाइन और ਸਾਡੇ ਕੋਲ मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है। इन्हां दे विचों सब तो ज्यादा स्टेबल कौन हो सकता है? ठीक है। तो बेटा जी देखो ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ टर्शरी कार्बोकेटाइन CH3 CH3 CH3। ठीक है। कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज देखो टर्शरी कार्बोकेटाइन कितना बेटा जिस कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗੇ ਆ 1 2 एंड 3। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ कार्बोकेटाइन बन गया? टर्शरी कार्बोकेटाइन। ऐदी ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ नेक्स्ट CH3 हाइड्रोजन और एक पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन ते पॉजिटिव चार्ज लगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ किन्ने कार्बन लगे आ 2 कार्बन। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕਿਹੜਾ कार्बोकेटाइन होगा? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। उस तो बाद CH3 हाइड्रोजन जिस कार्बन ते साडे कोल पॉजिटिव चार्ज हैगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ किन्ने कार्बन लगे आ ओनली 1 कार्बन। देयरफॉर दिस इज अ प्राइमरी कार्बोकेटाइन और दिस इज अ सेकेंडरी और दिस इज अ टर्शरी। और लास्ट च ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है। देखो बेटा जी इस कार्बन ਤੇ पॉजिटिव चार्ज ਤਾਂ ਹੈਗਾ लेकिन ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ कार्बन नहीं लगा ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ प्राइमरी कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हैं लेकिन ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂਗੇ मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है। मिथाइल कार्बोकेटाइन क्योंकि कार्बन ਤੇ पॉजिटिव चार्ज है एक कार्बन है इट मींस मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो देखो क्वेश्चन सॉल्व करने तो पहला ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ठीक है। फिर क्वेश्चन सॉल्व करांगे। तो देखो पहला ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी कार्बोकेटाइन ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ रेजोनेंस नहीं हो रही। रेजोनेंस मतलब कंजुगेशन होनी चाहिए बट इत्थे किते भी कंजुगेशन नहीं हो रही
मतलब रेजोनेंस नहीं हो रही, सेकेंडरी दे विच भी रेजोनेंस नहीं हो रही, प्राइमरी विच भी रेजोनेंस नहीं हो रही, और मिथाइल कार्बोकेटाइन च भी रेजोनेंस नहीं हो रही। ਇਹਦਾ मतलब पहला जो फैक्ट सी वो तो ਆਪਾਂ ਹੁਣ नहीं चेक कर सकते क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ किते भी रेजोनेंस नहीं हो रही। सैकेंड हाइपर कंजुगेशन, तो बेटा देखो हाइपर कंजुगेशन कदों ਹੁੰਦੀ ਆ, मान लो ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗੇ ਆ 1 2 ਐਂਡ 3 ਕਾਰਬਨ। तो देखो कार्बन पॉजिटिव दे एडजेसेंट दे विच किन्ने कार्बन लगे आ 3 कार्बन, और सारे कार्बन दे नाल की लगे पे ने हाइड्रोजन। इहदा मतलब इस कार्बन दे एडजेसेंट च एक कार्बन और इहदे हाइड्रोजन नु, और इस कार्बन नु की बोलांगे अल्फा कार्बन, और इहदे हाइड्रोजन नु बोलांगे अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन दे पॉजिटिव चार्ज इहदे नाल वाले कार्बन इज अल्फा और हाइड्रोजन इज अ अल्फा हाइड्रोजन। और इधर देखो ये अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन इज अ अल्फा हाइड्रोजन, और जिन्ने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन हो गए उन्नी ज्यादा कंजुगेशन होगी। तुसी चेक कर सकते हैं इत्थे टोटल किन्ने अल्फा हाइड्रोजन आ 3 + 3 6 + 3 9, टोटल किन्ने साडे कोल 9 अल्फा हाइड्रोजन। ओके जी। सेकेंड इस कार्बन दे पॉजिटिव चार्ज, तो देखो किन्ने कार्बन लगे पे साडे कोल 2 अल्फा हाइड्रोजन। देखो बेटा कार्बन दे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी, कार्बन दे पॉजिटिव चार्ज इहदे नाल किन्ने अल्फा कार्बन लगे साडे कोल 2 अल्फा कार्बन, और किन्ने हाइड्रोजन आ 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। ओके जी। इस कार्बन दे पॉजिटिव चार्ज इहदे नाल किन्ने अल्फा कार्बन 1, और हाइड्रोजन किन्ने आ बेटा 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा देखो इहदे विच किते भी अल्फा कार्बन नहीं हैगा, आपां किहड़े चेक करने आ अल्फा हाइड्रोजन। इत्थे कोई भी अल्फा कार्बन नहीं हैगा और इत्थे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हैगा, आपां लिख सकते हैं नो अल्फा हाइड्रोजन। तो तुसी एक गल हमेशा याद रखनी आ, मोर द अल्फा हाइड्रोजन more is the hyperconjugation and more is the stability, and more is the stability। clear। तो हम देखो टर्शरी कार्बोकेटाइन 9 अल्फा हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन दे विच 6 अल्फा हाइड्रोजन, प्राइमरी कार्बोकेटाइन दे विच 3 अल्फा हाइड्रोजन, और मिथाइल कार्बोकेटाइन तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हैगा। तो इहदा मतलब सब तो ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किहदे विच टर्शरी कार्बोकेटाइन च। इहदा मतलब टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, प्राइमरी इज मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है जी। देखो बेटा इत्थे आपां हाइपर कंजुगेशन तो लगा ली, बट इत्थे आपां इंडक्टिव इफेक्ट भी चेक कर सकते हैं। देखो कार्बन दे पॉजिटिव चार्ज हैगा, ठीक है, और कार्बन तो इलैक्ट्रॉन की कमी आ क्योंकि इन्हें अपने इलैक्ट्रॉन लॉस करवाया। हियर कार्बन इज अ इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। तो देखो जेडे इलैक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुंदे ओ की हुंदे आ इलैक्ट्रोफाइल, मतलब इन्हां कोल इलैक्ट्रॉन्स नहीं हैगे, इन्हां नूं इलैक्ट्रॉन चाहिए आ, मतलब इलैक्ट्रॉन्स दे नाल प्यार करदे पे। इलैक्ट्रोफाइल इलैक्ट्रॉन्स लविंग। तो देखो बेटा साडे टर्शरी कार्बोकेटाइन किन्ने मिथाइल ग्रुप लगे आ 3, और जो मिथाइल ग्रुप होंगे वो की होंगे इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग, मतलब इत्थे फर्स्ट सैकेंड और थर्ड तीनों मिथाइल ग्रुप जो है गया वो कार्बन इलैक्ट्रॉन दे रहा। इस केस दे विच 2 मिथाइल ग्रुप है गया और ये दोनों मिथाइल ग्रुप कार्बन इलैक्ट्रॉन्स दे रहा। इस केस दे विच एक मिथाइल ग्रुप हैगा और वो कार्बन इलैक्ट्रॉन्स दे रहा। तो देखो जदों कोई भी इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कार्बोकेटाइन नू इलैक्ट्रॉन डोनेट्स करदा तो बेटा उन्होंने असीं की बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। किहड़ा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट, जिन्होंने असीं लिखदे हां प्लस साइन इफेक्ट। तो देखो इत्थे टोटल कितनी बारी प्लस साइन इफेक्ट लग रहा 1 2 एंड 3, इत्थे टोटल 3 बारी प्लस साइन इफेक्ट लग रहा। इस केस दे विच टोटल 2 बार प्लस आई इफेक्ट लग रहा और इस केस दे विच सिर्फ 1 बार प्लस आई इफेक्ट लग रहा। इस केस दे विच कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा क्योंकि इस केस दे विच साडे कोल कोई भी इलैक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब अल्काइल ग्रुप जां आप बोल सकते हैं मिथाइल ग्रुप नहीं हैगा। ठीक है, इहदे विच नो इंडक्टिव इफेक्ट। तो देखो कार्बन इलैक्ट्रॉन चाहिए आ, उन्होंने इलैक्ट्रॉन देने वाले
तीन मिथाइल ग्रुप हैगे आ, जिन्ना ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, देयरफॉर टर्शरी इज अ मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइंस। चलो बेटा आप सैकेंड क्वेश्चन करते हैं। सैकेंड क्वेश्चन के देखो जो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सानू ऑब्जेक्टिव के बहुत बारी पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साडे कोल एक कार्बन आ, कार्बन के नाल आपां 3 फिनाइल ग्रुप लगा देंगे हैं, ठीक है। 3 फिनाइल ग्रुप मतलब 3 बेंजीन, ठीक है जी। देखो डबल बॉन्ड डबल एंड डबल, और इधर इस साइड भी असी एक बेंजीन ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है, और चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। सैकेंड देखो कार्बन आपां बेंजीन रिंग बना देंगे, ठीक है, और इधर हाइड्रोजन और इधर आपां एक बेंजीन रिंग बना रहे हैं, ठीक है जी, चार्ज पॉजिटिव। इनू आपां ए मान लावांगे, दिस इज अ बी एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक असी लगा रहे हैं इहदे विच बेंजीन रिंग पॉजिटिव। हुण आपां दसना इन्हां दे विचों किहड़ा ज़्यादा स्टेबल हैगा आ। तो बेटा देखो आपां सब तो पहला रेजोनेंस देखनी कि किहदे विच रेजोनेंस हो रही है। सैकेंड असी हाइपर कंजुगेशन देखांगे, ठीक है, और थर्ड असी देखांगे इंडक्टिव इफेक्ट। तो असी इहदे विच देख रहे हैं कि जिस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज आ उहदे नाल किन्नियां बेंजीन किन्ने फिनाइल ग्रुप लगे आ 1 2 एंड 3। तो देखो आप इहदी रेजोनेंस करवाते हैं, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता, इस कार्बन के पॉजिटिव आ सकता, ए वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता, इस कार्बन के पॉजिटिव आ सकता, ए वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो सकता, इस कार्बन से साडे कोल पॉजिटिव चार्ज आ सकता। सेम रेजोनेंस असीं इधर कर सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सेम इस साइड पॉजिटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। हुण देखो बेटा इत्थे टोटल कितनी बारी रेजोनेंस होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टाइम्स साडे कोल रेजोनेंस इस केस दे विच हो रही है। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर काउंट करिए ना कि ये टोटल स्ट्रक्चर कितना बन गया, 3 इधर बनूगी, 3 + 3 6 + 3 9, बट ये भी तो एक स्ट्रक्चर हैगी है ना, इस कार्बन से भी तो पॉजिटिव आ रहा है ना, इसका मतलब टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस केस दे विच देखो कार्बन के पॉजिटिव रेजोनेंस हो सकती है, डबल बॉन्ड शिफ्ट करवा दो रेजोनेंस, डबल बॉन्ड शिफ्ट करवा दो रेजोनेंस, इस केस च भी डबल बॉन्ड शिफ्ट करवा दो रेजोनेंस, डबल बॉन्ड शिफ्ट करवा दो रेजोनेंस और रेजोनेंस। इधर टोटल कितनी स्ट्रक्चर बनूगी 3 + 3 6, बट इस कार्बन से भी तो पॉजिटिव चार्ज है ना, मतलब टोटल साडे कोल बनूगी 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है बेटा जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो आप अगे लेके चलांगे पॉजिटिव, इधर लेके चलांगे पॉजिटिव, इस साइड लेके चलांगे पॉजिटिव, टोटल कितनी बन रही हैं 1 2 एंड 3 + 6 4, ठीक है, मतलब इतने टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं। तो तुसी दसो हुण की हो सकता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ कर सकते हैं, काउंट करांगे रेजोनेटिंग 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी। तो बेटा सब तो ज्यादा कौन स्टेबल होगा, ए, क्योंकि 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही हैं, 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बी ग्रेटर देन सी, मतलब सब तो ज्यादा साडे कोल स्टेबल कौन होगा, ट्राइफिनाइल, क्योंकि इहदे नाल 3 बेंजीन लगियां पईयां, दिस इज अ ट्राइफिनाइल, 2 बेंजीन रिंग, दिस इज अ डाइफिनाइल, और दिस इज अ फिनाइल कार्बोकेटाइन जिन्होंने आप बेंजाइल कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेटा देखो असी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देख लेनी है, जिथे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हो गया वो साडे कोल ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा, ठीक है जी। देखो बेटा आप सैकेंड क्वेश्चन करांगे कि इन्हां विचों किहड़ा सब तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन हैगा, ठीक है। तो देखो आप इत्थे पॉजिटिव चार्ज लगावांगे, देखो साडे कोल फर्स्ट क्वेश्चन दे विच की हैगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। देखो ये रेजोनेंस तो नहीं हो रही क्योंकि इतने कंजुगेशन नहीं हो रही। तो देखो बेटा ये एडजेसेंट एक इस साइड कार्बन लगा, एक इस साइड कार्बन लगा, मतलब टोटल इतने अल्फा हाइड्रोजन कितने 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब इस केस दे विच हाइपर कंजुगेशन तो जरूर होगी, ओके जी। नेक्स्ट देखो कार्बन के पॉजिटिव चार्ज, ए वाला कार्बन इज अ मिथाइल
ए वाला कार्बन इज अ मिथाइल, और मिथाइल ग्रुप की होंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इस साइड तो भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इस साइड तो भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, मतलब इस केस दे विच 2 साडे कोल प्लस आई इफेक्ट लग रहे ने। क्लियर? और इस केस दे विच देखो ऑक्सीजन ते की हैगे साडे कोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ते की होंगे लोन पेयर्स, ये वाले ऑक्सीजन इधर रेजोनेंस करवा सकते हैं। ठीक है जी, और इधर एक साइड ते साडे कोल प्लस आई इफेक्ट भी लग सकता है क्योंकि मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे सकता। ठीक है, और इधर साडे कोल रेजोनेंस भी हो रही है। ठीक है, और इधर टोटल केड़े-केड़े इफेक्ट लग रहे हैं, एक प्लस आई इफेक्ट, और देखो एडजेसेंट कार्बन हैगा 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है गया, एदा मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਊਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਜਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕੰਪਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਕਾਰਬੋਕੇਟਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਦਿਸ ਵਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, मतलब दिस इज अ एलाइल कार्बोकेटाइन। तो देखो बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਹੋਗੀ, ਓਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਅਲਫਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ਇਹਦਾ मतलब इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, और देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਕਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਪਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਮਿਥਾइल ग्रुप। ठीक है, मतलब इस साइड तो भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इस साइड तो भी प्लस आई इफेक्ट लग रहा, टोटल ਸਾਡੇ ਕੋਲ किन्ने प्लस आई इफेक्ट लग रहे हैं, 2। ठीक है, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਕੌਣ ਹੋਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਮੋਰ ਸਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨਸ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਆਇਨਸ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਾਰਬਨ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਟਰਾਵੈਲੈਂਟ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੌਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, तो देखो साडे कोल की हो जाऊगा, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। ठीक है जी, हुण देखो आपां इत्थे कोई इदां दा एटम लगावांगे जिहड़ा साडे कोल कार्बन दे नालों घट इलैक्ट्रोनैगेटिव होगा, मतलब कार्बन ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव होगा। जिद्दां असीं पहला बनाया सी, मान लो Z इज लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव देन कार्बन, मतलब कार्बन इलैक्ट्रॉन लेके जाऊगा की बन जाऊगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन नेगेटिव प्लस Z पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, देयरफॉर दिस इज अ कार्बेनाइंस। ठीक है, तो देखो बेटा आप ये करैक्टर पढ़ांगे, फर्स्ट आप पढ़ांगे दे विच किन्ने वैलेंस इलैक्ट्रॉन आ, तो काउंट करदे आपां किन्ने वैलेंस इलैक्ट्रॉन आ, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 साडे कोल इहदे विच वैलेंस इलैक्ट्रॉन आ, लेकिन इन्हां नूं भी आपां की कर सकदे हां, काउंट कर सकदे हां, 6 7 प्लस 8। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਜੂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 8 ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਠੀਕ ਹੈ, और देखो बेटा कार्बन ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼, मतलब ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਟਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ, मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। मतलब ਇਹ ਕੀ ਹੋਊਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ। ਨਿਊਕਲੀਓਫਾਈਲ मतलब न्यूक्लियस लविंग। ठीक है जी, न्यूक्लियस मतलब एक इनू प्यार करोगे पॉजिटिव चार्ज ਨੂੰ, न्यूक्लियोफाइल्स मतलब न्यूक्लियस लविंग, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਗੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, थर्ड देखो, थर्ड ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ज्योमेट्री। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ज्योमेट्री ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਆਇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਮਾ CH ਬੌਂਡ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 3, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਮੋਨੀਆ ਦੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ 3 ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਸੇਮ ਕੇਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲੋਨ ਪੇਅਰ ਔਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। मतलब ਇਹਦੀ ज्योमेट्री ਕੀ ਹੋਗੀ, पिरामिडल लाइक अमोनिया।
ठीक है। फोर्थ, कार्बनाइन्स आर डायामैग्नेटिक, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों पेयर्ड होंगे, ठीक है, डायामैग्नेटिक। ओके जी, लास्ट आप देखांगे इन्हां दी हाइब्रिडाइजेशन। तो बेटा देखो पहला आप चेक करते हैं सिग्मा CH बॉन्ड, कितने सिग्मा CH बॉन्ड, 1 2 एंड 3 सिग्मा CH बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, ठीक है। लोन पेयर ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ सिग्मा ही काउंट करते हैं, मतलब टोटल 3 + 1 4, किन्ने साडे कोल सिग्मा हो गए 4, ਇਹਦਾ मतलब हाइब्रिडाइजेशन आऊगी साडे कोल sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी। उस तो बाद देखो बेटा ਆਪਾਂ देखांगे इन्हां दी हुण स्टेबिलिटी की हुंदी है, ठीक है जी। स्टेबिलिटी दे लई ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो स्टेबिलिटी हैगी आ बेटा, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ स्टेबिलिटी चेक करांगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ टर्शरी कार्ब एनाइंस, ठीक है। टर्शरी ते नेगेटिव चार्ज, जिस कार्बन दे नेगेटिव चार्ज ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ कार्बन ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ 3 टर्शरी, और नेक्स्ट CH3 हाइड्रोजन नेगेटिव की बन जाऊगा साडे कोल सेकेंडरी कार्बोनाइंस। नेक्स्ट CH3 हाइड्रोजन, दिस इज अ प्राइमरी, जिस कार्बन दे नाल 3 कार्बन लगे, टर्शरी कार्बन दे नाल नेगेटिव चार्ज और किन्ने अदर कार्बन लगे एडजेसेंट दे विच 2, सेकेंडरी कार्बन दे नेगेटिव चार्ज एडजेसेंट दे विच किन्ने कार्बन लगे 1 प्राइमरी, और एक आप बनावांगे मिथाइल कार्ब एनाइंस, ठीक है। तो देखो सेम आप इहदे विच भी की चेक करांगे, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो बेटा देखो इस केस दे विच भी आप रेजोनेंस चेक करनी है, हाइपर कंजुगेशन मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस असीं रेजोनेंस नूं दिंदे आ, हाइपर कंजुगेशन नैक्सट असीं देखांगे इहदे विच इंडक्टिव इफेक्ट, क्लीयर। लेकिन इहदे विच किते भी साडे कोल रेजोनेंस नहीं हो रही, ठीक है। और कार्बोनाइंस दे विच असीं हाइपर कंजुगेशन कदी नहीं देखते, इहदा मतलब कार्बोनाइंस दे विच रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन आपां नहीं देखनी, बट आपां की देखांगे इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट बेटा देखो की हो रहा, इस कार्बन दे नाल 3 कार्बन लगे पे जिहड़े इलैक्ट्रॉन डोनेट करदे पे, ठीक है। इहदा मतलब इस केस दे विच प्लस आई इफेक्ट लग रहा 3 टाइम्स। इस केस दे विच देखो कार्बन दे नेगेटिव चार्ज नाल 2 मिथाइल ग्रुप लग गया, मतलब प्लस आई इफेक्ट, इलैक्ट्रॉन डोनेट कर दिया मतलब प्लस आई इफेक्ट कितनी बारी लग रहा 2 टाइम्स। और इत्थे देखो 1 मिथाइल और कार्बन ते नेगेटिव, और इत्थे 1 मिथाइल ग्रुप इलैक्ट्रॉन डोनेट कर रहा, इहदा मतलब इत्थे प्लस आई इफेक्ट एक बार लग रहा, इत्थे इस केस से देखो बेटा कोई भी मिथाइल नहीं है, इहदा मतलब नो प्लस आई इफेक्ट। हुण तुसीं एक चीज चेक करो, कार्बन तो ऑलरेडी इलैक्ट्रॉन्स हैगे आ और ये तीनों ग्रुप इलैक्ट्रॉन्स दे रहा कार्बन नूं, इहदा मतलब कार्बन ते इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जूगी, इलैक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने दे नाल की होगा रिपल्शन होगी, ठीक है जी। जिथे रिपल्शन होंदी उत्थे की साडे कोल स्टेबिलिटी घट जांदी आ। अगर मैं इहदा कंपैरिजन मिथाइल कार्बोनाइंस नाल करां तो देखो बेटा इत्थे किते भी साडे कोल मिथाइल ग्रुप नहीं हैगा, ठीक है। मतलब इत्थे कोई भी प्लस आई इफेक्ट नहीं लग रहा, ठीक है, कोई भी इलैक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा कार्बन, इहदा मतलब साडे कोल इस केस दे विच 3 बारी प्लस आई इफेक्ट लग रहा, इत्थे इलैक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा इनक्रीज हो रही है। कार्बन ते ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज आ, उन्हें इलैक्ट्रॉन नहीं चाहिए। आपां इहदे करैक्टर्स च की पढ़िया कि कार्बन दे नेगेटिव चार्ज आ, इहनूं की चाहिदा हैगा आ पॉजिटिव, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। इहदा मतलब सब तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, मिथाइल कार्बोनाइन, प्राइमरी, देन साडे कोल सेकेंडरी, ठीक है जी। चलो बेटा आप सैकेंड क्वेश्चन करांगे हूँ, ठीक है। देखो इस कार्बन ते नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है जी, इहदे नाल किन्ने कार्बन लग गया 1 and 2, दिस इज अ सेकेंडरी कार्बोनाइंस। तो देखो बेटा इहदे विच भी साडे कोल की आ गया नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ प्राइमरी कार्बोनाइंस, क्योंकि इहदे नाल डायरेक्ट एक कार्बन लगा, इहनूं आपां एक कंपाउंड मनांगे, दिस इज अ बी एंड दिस इज अ सी। तो बेटा इहदे नाल देखो इस कार्बन दे नेगेटिव चार्ज आना, इहदे नाल अनदर किन्ने कार्बन लगे पे 1 2 and 3, दिस इज द टर्शरी, ठीक है। तो देखो ਆਪਾਂ पहले चेक करांगे रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की हो रहा है डबल बॉन्ड साडे कोल, देखो ये डबल बॉन्ड और नेगेटिव आपस की करोगे रेजोनेंस शो कर सकते हैं,
ठीक है जी। और देखो ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਾਰਬੋਨਾਈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ठीक है। और इस केस दे विच डबल बॉन्ड नेगेटिव, इस केस दे विच भी साडे कोल रेजोनेंस हो रही है। और इस केस दे विच नेगेटिव एंड डबल, इस केस दे विच भी साडे कोल रेजोनेंस हो रही है। लेकिन सानू पता प्राइमरी कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल देन टर्शरी एंड सेकेंडरी। तो देखो रेजोनेंस तो सारे हो रही है लेकिन प्राइमरी ज्यादा स्टेबल हैगा। इहदा मतलब पहला की होगा साडे कोल बी, उस तो बाद सेकेंडरी वाला ए, उस तो बाद लास्ट वाला C। और ਇਹਦਾ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की होगा B is a more stable than A and A is more stable than C। बेटा नेक्स्ट टॉपिक ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स की ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਫਿਜ਼ਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਫॉर एग्जांपल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮੋਲਿਟਿਕ ਫਿਜ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ फ्री रेडिकल्स कदों बनोगे जो कार्बन और नाल वाले एटम की जो इलैक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ऑलमोस्ट एक दूजे के क्लोज होगी। तो देखो कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलैक्ट्रोनेगेटिविटी होंदी आ एक दूजे के ऑलमोस्ट क्लोज होंदी आ। तो की करांगे असीं एक बॉन्ड लिया कार्बन और हाइड्रोजन का, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੇਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਾਊਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਓਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਓਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕल्स, ठीक है। फ्री रेडिकल्स। ਅੱਗੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕਰੈਕਟਰਸ। फस्ट करैक्टर्स दे विच देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੈਲੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਰਿਹਾ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਮਾ CH ਬੌਂਡ ਹੈ? 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन ऑड वाला। किन्ने टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ मतलब दिस इज अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक है। क्योंकि ਇਹਦੇ ਕੋਲ 7 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਕਟੇਟ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਕੀ ਹੋਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਪਾਊਂਡ, ठीक है। थर्ड देखो ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ, ठीक है। ਇਹਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਮਾ CH ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 1 2 ਐਂਡ 3 ਸਿਗਮਾ CH ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਦਾ मतलब ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ sp2 क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਸਿਗਮਾ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? 3 सिग्मा CH बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन की आ जाएगी साडे कोल sp2, ठीक है बेटा। देखो जो अल्काइल फ्री रेडिकल हुंदे आ उन्हां दी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुंदी है। देखो इधर H रेडिकल बनया, दिस इज नॉट अ अल्काइल रेडिकल। जो तो कार्बन ते रेडिकल बनदा उन्होंने ਅਸੀਂ बोलते हैं अल्काइल रेडिकल। बट अल्काइल रेडिकल दी जो हाइब्रिडाइजेशन हुंदी है वो की हुंदी साडे कोल sp2। अगर आपां कुछ अपने फ्री रेडिकल लईए लाइक CCl3 रेडिकल, CBr3 रेडिकल ਜਾਂ CI3 रेडिकल, जो ये रेडिकल ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ जो हाइब्रिडाइजेशन ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ शेप और ज्योमेट्री, ठीक है। तो देखो बेटा इन्हां दी जो ज्योमेट्री हुंदी आ की हुंदी आ? अल्काइल रेडिकल दी ज्योमेट्री कुछ होर होगी, जो साडे कोल CCl3 रेडिकल, CBr3 ਜਾਂ CI3 कुछ इदां दे रेडिकल्स ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ जो साडे कोल ज्योमेट्री ਹੁੰਦੀ ਆ कुछ होर ਹੁੰਦੀ ਆ। देखो बेटा ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ अल्काइल रेडिकल ਦੀ। अल्काइल रेडिकल्स देखो किन्ने सिग्मा CH ਹੈਗੇ? 1 2 एंड 3। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ठीक है। CH 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 और साडे कोल जो एक रेडिकल हैगा जिहड़ा p ऑर्बिटल दे विचों एक इलेक्ट्रॉन लॉस होया वो किहदे विच हुंदा? p ऑर्बिटल दे विच एक अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ये जो तीनों CH हुंदे आ एक प्लेन च हुंदे आ। इहदा मतलब इहदी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। इहदी ज्योमेट्री की होगी साडे कोल? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर आपां CCl3 दी गल करिए कि इदां दे जो रेडिकल्स हुंदे उन्हां दी ज्योमेट्री की होगी? तो देखो बेटा असी ज्योमेट्री इन्हां दी भी ट्राइगोनल प्लेनर बनाने की पहला कोशिश करांगे, ठीक है। देखो Cl Cl Cl। तो देखो बेटा जो साडे कोल क्लोरीन आ वो इलैक्ट्रोनेगेटिव आ। इहदा मतलब क्लोरीन कोल इलैक्ट्रॉन्स तो जरूर होगे, हर एक क्लोरीन कोल ओदे इलैक्ट्रॉन्स जरूर होगे। तो जो इलैक्ट्रॉन्स हुंदे आ
ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਔਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ क्लोरीन ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨੋਂ ਕਲੋਰੀਨ ਆ ਥੋੜੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਲਾਈਕ ਪਿਰਾਮਿਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਿਰਾਮਿਡਲ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਕਲੀਅਰ। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਰੈਕਟਰ ਬੇਟਾ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਲੀ ਰਿਐਕਟਿਵ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਨਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਅਗਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੌਂਡ ਬਣਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਣੂਗਾ ਨਿਊਟਰਲ ਬਣੂਗਾ। ਫॉर एग्जांपल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ Cl ਰੈਡੀਕਲ, ਇੱਕ Cl ਰੈਡੀਕਲ, ਦੋਨੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਸ ਚ ਬੌਂਡ ਬਣਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, Cl2, ਔਰ here Cl2 ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊਟਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, और आप इदा भी पढ़ सकते हैं कि मान लो साडे कोल CH4 हैगा, आपां नूं Cl रेडिकल दे नाल रिएक्ट करवाया। ठीक है, अगर आप CH नूं ओपन करके लिखिए तो देखो साडे कोल CH दे विच कोई रेडिकल नहीं है, बट Cl दे कोल तां एक रेडिकल हैगा। ਇਹਦਾ मतलब Cl ਵੱਲ देख के CH4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣੂਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखो H ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਡੀਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੈਡੀਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਜੋ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, HCl। ਔਰ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ प्रोडक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। मतलब ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ बेटा ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ, ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲਸ। ਤਾਂ बेटा ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰੈਜ਼ੋਨੈਂਸ, ਹਾਈਪਰ ਕੰਜੂਗੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਡਕਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ, ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 CH3। देयरफॉर दिस इज अ टर्शरी फ्री रेडिकल। और इस कार्बन ਦੇ देखो एक रेडिकल हैगा, किन्ने कार्बन लगे पे ने, 2। ਇਹਦਾ मतलब दिस इज अ सेकेंडरी फ्री रेडिकल। और इस कार्बन ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਬਨ ਲੱਗੇ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ। देयरफॉर दिस इज अ प्राइमरी फ्री रेडिकल। और इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਫ੍ਰੀ ਰੈਡੀਕਲ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਮਿਥਾइल फ्री रेडिकल। ठीक है, तो देखो बेटा रेजोनेंस चेक करो, कितने भी रेजोनेंस हो रही है, कितने भी रेजोनेंस नहीं हो रही, बिकॉज कंजुगेशन चाहिए सानू रेजोनेंस दे लई। इस केस दे विच कितने भी रेजोनेंस नहीं हो रही। सेकंड हाइपर कंजुगेशन, तो हाइपर कंजुगेशन लिए आपां की चेक करदे हां, अल्फा हाइड्रोजन। तुसीं देखो ध्यान दे नाल, एक अल्फा कार्बन, 2 अल्फा कार्बन, 3 अल्फा कार्बन। इत्थे साडे कोल 3 अल्फा कार्बन हैगे आ और कार्बन दे नाल किन्ने हाइड्रोजन लगे आ, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। मतलब टोटल किन्ने अल्फा हाइड्रोजन ने, 3 + 3 + 3, टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो देखो इस केस दे विच किन्ने टोटल अल्फा हाइड्रोजन ने, 3 + 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। और इस केस दे विच देखो किन्ने अल्फा हाइड्रोजन ने, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इस केस दे विच कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हैगा, नो अल्फा हाइड्रोजन। और वी नो दैट more the alpha hydrogen, more is the hyperconjugation, more is the stability। तो बेटा ध्यान नाल देखो, इत्थे 9 अल्फा हाइड्रोजन आ, मतलब सब तो ज्यादा हाइपर कंजुगेशन केड़ी स्ट्रक्चर दे विच होगी, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और मिथाइल च तो कोई भी हाइपर कंजुगेशन नहीं होगी, बिकॉज इहदे विच कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं हैगा। तो देखो बेटा हाइपर कंजुगेशन नाल तो आपां आंसर कढ लिया कि टर्शरी इज मोर स्टेबल, देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। ठीक है जी, और फिर आपां की देखांगे अगर आपां इंडक्टिव फैक्ट भी लगाइए। ठीक है जी, इंडक्टिव फैक्ट दे विच लगाउण तो पहला आपां देखांगे किन्ने अल्काइल ग्रुप लगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो देखो इत्थे 3 ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इत्थे 2 ग्रुप,
इत्थे वन ग्रुप, इत्थे कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं हैगा जिहड़ा इलैक्ट्रॉन डोनेट कर सकूगा। ठीक है बेटा, तो देखो इत्थे किन्ने साडे कोल अपने इंडक्टिव इफेक्ट लग रही है 3 प्लस आई इफेक्ट, इस केस दे विच 2 प्लस आई इफेक्ट, इस केस दे विच सिर्फ 1 प्लस आई इफेक्ट लग रहा, इस केस दे विच नो प्लस आई इफेक्ट। ਇਹਦਾ मतलब ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀਕਲ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਰੈਡੀਕਲ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਟ, ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ मतलब ਇੱਥੇ 3 ਗਰੁੱਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਰਿਹਾ 3 ਵਾਰ प्लस आई इफेक्ट, 2 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट, 1 टाइम प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और सब तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिथे ज्यादा इलैक्ट्रॉन ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ठीक है, इदी ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ नेक्स्ट। तो बेटा देखो इस रैडिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, इस रैडिकल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, डबल बॉन्ड हैगा, कंजुगेशन हो रही है, मतलब इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ रेजोनेंस हो रही है। क्लियर, और इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ਸਾਡੇ ਕੋਲ बेटा की हो रहा, रेजोनेंस कितने नहीं हो रही क्योंकि कंजुगेशन नहीं हैगी, बट इत्थे एक प्लस आई इफेक्ट और इधर भी प्लस एक आई इफेक्ट लग रहा। ठीक है, मतलब इत्थे 2 टाइम्स प्लस आई इफेक्ट लग रहा। ठीक है जी, और उस तो बाद अगर आप कंजुगेशन चेक, हाइपर कंजुगेशन चेक करिए, कितने अल्फा हाइड्रोजन आ 3 प्लस 3 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, और ये देखो साडे कोल अगर इन्हों असी ओपन करके लिखांगे हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। ठीक है, और इत्थे कोई भी इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा, रेजोनेंस भी नहीं लग रही और ये हाइपर कंजुगेशन भी नहीं हो रही। इस केस दे विच प्लस आई और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट लग रहा, लेकिन ये रेजोनेंस, और वी नो दैट रेजोनेंस नूं असीं ज्यादा प्रायोरिटी दिंदे हां एज कंपेयर टू कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। देयरफॉर E is more stable than B is more stable than C। ठीक है, जिथे रेजोनेंस हो गई वही साडे कोल सब तो ज्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल्स होगा। ठीक है जी, देखो बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन दे विच साडे कोल कार्बन दे रेडिकल और नाल 3 फिनाइल ग्रुप लगे हुए आ। ਆਪਾਂ देख सकते हैं कि रेजोनेंस बड़े आराम नाल हो रही है, डबल बॉन्ड सिंगल, मतलब इस साइड भी बेंजीन, इस साइड भी बेंजीन और इस साइड भी बेंजीन। तो देखो बेटा ये कितनी बारी साडे कोल फ्री रेडिकल्स बन सकते हैं। अगर आप ए वाले बॉन्ड को ब्रेक करिए 1 टाइम्स, अगर आप ए वाले बॉन्ड को देखिए 2 टाइम्स, ए वाले बॉन्ड को देखिए और साडे कोल क्या होगा 3 टाइम्स। ठीक है, मतलब इस स्ट्रक्चर दे विच 3 बार रेजोनेंस हो रही है। सेम इस केस च भी कितनी बार रेजोनेंस होगी 3 टाइम्स, इस केस च भी कितनी बार रेजोनेंस होगी 3 टाइम्स। तो टोटल रेजोनेंस देखो बेटा हो रही है 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9। ठीक है, मतलब इस केस दे विच मेरे को 3 टाइम्स फ्री रेडिकल आ सकता है बेंजीन दे ऊपर, इस केस दे विच भी फ्री रेडिकल जो हैगा 3 टाइम्स आ सकता है बेंजीन रिंग दे ऊपर। सेम इस केस दे विच भी 3 टाइम्स फ्री रेडिकल आ सकता है बेंजीन रिंग दे ऊपर। लेकिन देखो 3 प्लस 3 6 प्लस 3 9 प्लस इस कार्बन ते भी तो साडे कोल रेडिकल हैगा, मतलब टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनियां बनूंगी साडे कोल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस केस दे विच एक कार्बन ते फ्री रेडिकल ऑलरेडी प्रेजेंट है, इस केस दे विच बेंजीन च कितनी बार आ सकदा रेजोनेंस करके 3, और इस साइड भी कितनी बार आ सकदा साडे कोल 3 क्योंकि रेजोनेंस हो रही है। 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस केस दे विच बेटा देखो साडे कोल सिर्फ एक बेंजीन लगी है, मतलब 3 टाइम्स इधरों और प्लस एक 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकदियां। और वी नो दैट मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी, और सब तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा साडे कोल ए, क्योंकि 10 रेजोनेटिंग बन रही है, देन बी और देन साडे कोल की आ जाऊगा सी। ठीक है, रेजोनेंस जिथे ज्यादा होगी वो फ्री रेडिकल्स ज्यादा स्टेबल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो फोर्थ क्वेश्चन, बेटा इस साइड साडे कोल डबल बॉन्ड हैगा, मतलब साडे कोल एक बार रेजोनेंस हो सकती है। ठीक है, और इहदे विच देखो अगर मैं ओपन करके लिखा 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, तो बेटा देखो एक साडे कोल बेंजीन रिंग हैगी आ। ठीक है, बेंजीन रिंग कितनी बारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करूगी 1 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। 3 टाइम्स इधर रेजोनेंस 3 टाइम्स हो रही है, इस केस च रेजोनेंस सिर्फ 1 टाइम्स हो रही है। इसका मतलब मोर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर इज द स्टेबिलिटी, और हियर बी इज मोर स्टेबल देन ए। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।